नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिमालयन बिब्लियोफाइल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे आईसीटी और किस तरह से आईसीटी जो है हमारी लाइफ के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एजुकेशन के अंदर हम किस तरह से जो है आईसीटी का यूज़ करते हैं और क्या-क्या हमारी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं रहने वाले हैं। हम इसके अंदर 4 जो है यूनिट्स करने वाले हैं, जिसके अंदर जितनी भी हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको डिस्कस करते हुए आज की ये वीडियो हमारी रहने वाली, काफ़ी लंबी वीडियो रहने वाली है। ये वीडियो जो है हमारी बीएड के जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं या फिर एमएड के जितने भी स्टूडेंट हैं, एमए एजुकेशन के जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी के लिए यूज़फुल रहने वाली है। एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। जितना भी हमारा आईसीटी से रिलेटेड हमारे टॉपिक हैं, सारे इसके अंदर कवर होंगे। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन बनता है कि जो कंसेप्ट होता है आईसीटी का, उसकी मीनिंग्स या करैक्टरिस्टिक्स क्या रहती हैं, तो उसके ऊपर बात होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक छोटा-सा आइडिया दिया होगा कि मीनिंग ऑफ आईसीटी क्या है। तो आप लोगों ने यहाँ से देख लेना है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको भी नोट करते हुए आगे चलना है दोस्तों। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आईसीटी जो है उसको उसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है आईसीटी जो होती है उसकी फुल फॉर्म ये है। और ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो होती हैं। इसके अंदर जैसे हो गया, यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, ब्रॉडकास्ट मीडिया हो गया, इंटेलिजेंस बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ठीक है, और ऑडियो विजुअल जो एड्स होती हैं हमारी वो हो गया, फिर ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया, नेटवर्क बेस्ड कंट्रोल हो गया, मॉनिटरिंग फंक्शनिंग होगी। इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं हमारी वो सारी आईसीटी के अंदर आती हैं। तो आप लोगों ने इसको देख लेना है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट दिया गया है एजुकेशन, जो कॉन्टेक्स्ट है एजुकेशन के साथ आईसीटी का, वो क्या है। आईसीटी जो है हमारा एक टूल है और इट रेफर्स टू द टूल एंड एप्लीकेशन दैट हेल्प इन स्टोरिंग, रिसीविंग, ट्रांसमिटिंग एंड मैनिपुलेटिंग इंफॉर्मेशन फॉर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारा आईसीटी है कहीं न कहीं एजुकेशन सिस्टम के अंदर आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, आप सभी जानते हैं। बहुत ही ईज़ी वे से जो है हमें इंफॉर्मेशन जो है आईसीटी के माध्यम से मिलती हैं। तो हम इसके अंदर जो हमारे की कंपोनेंट्स होंगे या फिर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको ही देखेंगे और आप लोग जो है अपने शब्दों के अंदर उसको अंडरस्टैंड करते हुए लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो हमारे की कंपोनेंट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, उनको जस्ट हम देखेंगे कि क्या-क्या है। तो नेक्स्ट जो हमारे की कंपोनेंट हैं आईसीटी के, वो कौन-कौन से हार्डवेयर हो गया जिसके अंदर जैसे कंप्यूटर आ गया, प्रोजेक्टर हो गया हमारा, ठीक है। या फिर जो इंटरैक्टिव बाइट बोर्ड हो गया, मोबाइल डिवाइसेस, इस तरह के जितने भी हमारे वो हार्डवेयर के अंदर आते हैं। अब सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आता है, ये भी एक हमारा कहीं न कहीं कई बार जो है 2 नंबर का सवाल पूछ लिया जाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर डिफ़रेंस भी आपसे पूछ सकते हैं वो, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आता है, हमारा जो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ठीक है, डिजिटल कंटेंट जितना भी हो गया आपका वो सारा सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। मोबाइल के अंदर आपके जो आपके मोबाइल हैं उसके अंदर जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो एजुकेशनल एप्लीकेशंस हों जहाँ से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, ठीक है। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं आपकी वो सारी सॉफ्टवेयर के अंदर आती हैं। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो है नेटवर्क एंड इंटरनेट, जो कनेक्टिविटी टूल्स होते हैं, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, डाटा शेयरिंग हो गया, इस तरह के जितने भी हमारे एस्पेक्ट्स आते हैं वो सारे नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर आते हैं। कम्युनिकेशन टूल की अगर हम बात करें, ईमेल हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी या फिर इंस्टेंट मैसेजिंग होगी, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं हमारी जिससे हम कम्युनिकेट कर पाते हैं दूसरे लोगों के साथ, ठीक है। तो उस तरह की जितनी भी चीज़ें आती हैं हमारी, ये कुछ इम्पोर्टेंट हमारे कंपोनेंट हैं आईसीटी के, जिसके बिना जो है
एजुकेशन सिस्टम जो है आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। हम सभी जानते हैं कि किस तरह का यूज़ जो है हम आज की डेट में एजुकेशन का कर पा रहे हैं। तो यही सारे हमारे इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट्स हैं। इसके अंदर नेक्स्ट अगर हम बात करें जो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ आईसीटी है, वो क्या-क्या हैं? इंटरैक्टिविटी होती है इससे, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी आ गया, एक्सेसिबिलिटी हो गया, स्पीड, ठीक है, मल्टीमीडिया कैपेसिटी हो गया, ऑटोमेशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, स्केलेबिलिटी हो गया। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, आप लोगों ने देखना है आपके सामने ये सारे पॉइंट्स हैं। वीडियो को पॉज़ करके आप लोग सभी देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको सभी को डिस्कस करने लगे तो ये हमारी वीडियो बहुत ही बड़ी बन सकती है। तो आप लोग जो हैं अपने एंड पर इन सब चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर अगर हम बात करें, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो इस जितने भी हमारे इसके पॉइंट होंगे उनको डिस्कस करते हुए हम आगे चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर दोस्तों पॉइंट है कि रोल क्या रहता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये हमारी जो नॉलेज की कंस्ट्रक्शन है, या फिर किस तरह से हम शेयर करते हैं अपनी नॉलेज को और अप्लाई किस तरह तरीके से हम करते हैं उसके ऊपर जो है ये टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहता है आज की डेट में। सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा असेस टू इंफॉर्मेशन। तो हम सभी जानते हैं ऑनलाइन जो लाइब्रेरीज़ होती हैं, जर्नल होते हैं, टेक्स्ट डाटाबेस, कोई भी इस तरह की जो हमारे रिसोर्सेज़ हैं ऑनलाइन, वो सभी जो हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ से आप अपने यहाँ से पॉइंट आप ले सकते हो और अपनी लैंग्वेज के अंदर आप अपने समझ के अनुसार जो है आप पेपर को जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। किसी भी मीडियम में हिंदी, इंग्लिश जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है उसमें आप जो है यहाँ पर जो है आंसर वहाँ पर कर सकते हो आप पेपर में। एक्टिव लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। एक्टिव लर्निंग होती है हमारी हमेशा आईसीटी को जब हम यूज़ करते हैं तो कहीं न कहीं हम एक्टिव और इससे जो है हम क्रिटिकल थिंकिंग भी अपनी बढ़ा सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर यहाँ से जो है इस पॉइंट को लेते हुए आप अच्छा जो है कुछ भी अपने दिमाग से जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करें, कोलैबोरेटिव लर्निंग हो गया, ठीक है। इसके अंदर एग्जांपल आप ले सकते हैं प्लेटफॉर्म लाइक गूगल डॉक्स, ठीक है, डिस्कशन फर्म्स या फिर कोलैबोरेटिव टूल्स प्रमोट ग्रुप लर्निंग, या इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, ठीक है, जूम वगैरह जिससे हमने कोरोना टाइम के अंदर भी क्लासेस लगाई होंगी, ठीक है, ऑनलाइन जो क्लासेस होती थी हमारी। तो वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है हमारा पॉइंट रहता है, ठीक है, आईसीटी के अंदर, ठीक है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग होगी, ठीक है। इसके अंदर आप लोग जो है स्टूडेंट कैन लर्न एट देयर ओवन पेस यूजिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड जो ऐप्स होते हैं हमारे, ठीक है। स्टूडेंट अपने हिसाब से जो है वहाँ पर सीखता है। नेक्स्ट इसके अंदर अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविस्ट जो लर्निंग अप्रोच होती है वो क्या होती है, जहाँ पर जो स्टूडेंट होता है वो नॉलेज को बिल्ड करता है अपनी अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर भी आईसीटी का बहुत अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो एजुकेशन लेगा वहाँ से, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें रहती हैं हमारी, वो कहीं न कहीं एक स्टूडेंट का जो माइंड सेटअप है उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो गया, ज़्यादा हम शेयर यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इससे आगे भी हमारे ये हमारी फर्स्ट यूनिट है आईसीटी की। उसके बाद हमारी और इसी वीडियो के अंदर हम चारों जो हमारी यूनिट हैं उनको डिस्कस करेंगे, देखेंगे। यहाँ से आपको एक छोटा-सा आइडिया मिल जाएगा। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज़ करके नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है? और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएँगे, फिर हम आपको एक लिंक शेयर कर देंगे, ठीक? लिंक शेयर करेंगे, वहीं वहाँ से आप जो है ये पीडीएफ जो है वो ले सकते हैं, ठीक है?
नेक्स्ट जो हो गया हमारा नॉलेज शेयरिंग एंड क्रिएशन। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इसके अंदर अगर हम बात करें, देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, नेशनल पॉलिसी ऑन आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन बैकग्राउंड। देखें अगर इसका हम तो, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द नेशनल पॉलिसी आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन टू लिवरेज द potential of ICT in improving the quality of school education। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके? तो ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें, टू इंटीग्रेट आईसीटी इन स्कूल करिकुलम एंड पेडागोजी। नेक्स्ट बात करें अगर हम, इसका जो सेकंड ऑब्जेक्टिव था, टू डेवलप द डिजिटल लिटरेसी है, जो हमारी 21st सेंचुरी की स्किल्स हैं वो स्टूडेंट्स के बीच होनी चाहिए। तो ये हमारा सेकंड जो ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट इसके अंदर अगर हम बात करें, टू इम्प्रूव द एक्सेस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन रिसोर्सेज थ्रू डिजिटल मीन्स। तो यही बात यहाँ पर भी कही जा रही है कि जितने भी हमारे डिजिटल रिसोर्सेज हैं उसका किस तरह से हम यूज़ करेंगे, वो भी हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव एक इन्होंने दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, टू ट्रेन टीचर्स इन द यूज़ ऑफ आईसीटी फॉर टीचिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर हमारा पॉइंट रहता है। कहीं ना कहीं अगर टीचर भी ट्रेन होगा आईसीटी को लेकर, वो अपनी एजुकेशन सिस्टम के अंदर, जो एजुकेशन उसका जो टीचिंग का एक स्टाइल है उसके अंदर अगर वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट लाता है आईसीटी के अंदर, तो कहीं ना कहीं बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है वो आने वाले टाइम के अंदर। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 6 की फीचर्स यहाँ पर लिए गए हैं। फर्स्ट है आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन स्कूल। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। स्मार्ट क्लासरूम होने चाहिए, इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए, प्रोजेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है, और सोलर पावर्ड आईसीटी लैब्स होनी चाहिए रिमोट जो एरियाज हैं वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, डिजिटल कंटेंट डेवलपमेंट होनी चाहिए, ठीक है। रिसोर्सेज और मल्टीपल जो हमारी लैंग्वेजेस हैं उनकी भी जानकारी स्टूडेंट्स को दी जानी चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर अगर हम बात करें, टीचर एम्पावरमेंट की बात भी यहाँ पर जो है की फीचर्स के अंदर की गई है, जिसके अंदर कॉन्टीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन आईसीटी। वही बात यहाँ पर भी दोहराई गई है कि टीचर जो है कहीं ना कहीं वो भी ट्रेंड यहाँ पर होना चाहिए इस फील्ड के अंदर। नेक्स्ट अगर इसके अंदर बात करें, इंटीग्रेशन विद करिकुलम, तो करिकुलम के साथ भी इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए, ठीक है। लर्निंग जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है जब आप उनकी डेली लाइफ के साथ जो है अ, उसको जोड़ते हुए चलते हैं। तो इक्वालिटी, इक्विटी एंड इंक्लूज़न, ठीक है। यहाँ पर इक्विटी की अगर हम बात करें तो डिजिटल डिवाइड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे हम बात करते हैं कि हमारे सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे तबके भी हैं या कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर इंटरनेट एक्सेस नहीं है, सड़क नहीं है, या फिर ये हमारे जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं उसका उतना नॉलेज नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो शहर के अंदर हर एक बच्चा जो है इससे जो है हमारा जुड़ा हुआ है और वो सब कुछ जानता है। तो इसके अंदर ये रहेगा कि जितने भी हमारे सोसाइटी का जितना भी हिस्सा है उसको साथ में लेकर चलते हुए जो है उनको भी आगे बढ़ाना है इसी फील्ड के अंदर, और उनको भी कहीं ना कहीं हमने सिखाना है आने वाले समय के अंदर। सबसे लास्ट हो गया हमारा मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। तो बिना इवैल्यूएशन के हमारे एजुकेशन के अंदर अगर हम इवैल्यूएशन नहीं करेंगे किसी भी चीज़ की, तो वो चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगी। तो इसी तरह के कुछ पॉइंट्स होते हैं, आप अपने हिसाब से भी वहाँ पर लिख सकते हो पेपर के अंदर। जब आपके पास पॉइंट्स आ जाते हैं तो आप आराम से जो है वहाँ पर अपनी शब्दों के अंदर जो वो लिख पाते हो, ठीक है। तो मेरा मेन जो मोटिव है वो यही है कि आपको यहाँ से जो है कुछ पॉइंट्स मिल जाएं और एक कंटेंट मिल जाए आपको, जिसके ज़रिए आप जो है पेपर के अंदर अच्छे से लिख के आएँ, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, इनिशिएट क्या क्या लिए गए हैं
पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो डिजिटल इंडिया कैंपेन चलाया गया था, ठीक है। फिर स्वयं एंड नरोएर नेशनल जो हमारी रेपोसिटरी जो ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज हैं वो वाला प्लान जो है, दीक्षा प्लेटफॉर्म हो गया हमारा, पीएम ई विद्या हो गया। इस तरह के जो हमारे प्लेटफॉर्म हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। आईसीटी जो हमारा आईसीटी है उस फील्ड को आगे बढ़ाने के लिए, एजुकेशन फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए जो है, इस तरह के जो हमारे इम्पोर्टेंट जो स्टेप्स हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ से देख लेना है और अपने शब्दों के अंदर यहाँ पर इलेबोरेट आप कर सकते हैं। अब चैलेंजेस क्या हैं हमारे, ये भी इम्पोर्टेंट है। जब आप क्वेश्चन लिखोगे तो जिस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिखा है उस तरीके से ही आपने इसको लिखते हुए चलना है और इस तरह से पॉइंट देने हैं। यहाँ पर हमने पॉइंट्स के आगे जो वो बिल्कुल मिनिमम से शब्दों में लिखा है, लेकिन आप जो है अच्छे से इनको इलेबोरेट करके 16 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन आता है उसको आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन यही बन जाएगा आपका 16 नंबर का कि चैलेंजेस इन इंटीग्रेटिंग आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन। तो यही क्वेश्चन बन जाएगा आपका 16 नंबर का। तो आपने जब इसको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपने ऊपर इंट्रोडक्शन देना है इसका, ठीक है। अच्छे मतलब 1-2 पेज का इंट्रोडक्शन होना चाहिए आपका। उसके बाद जो आपके नेक्स्ट पॉइंट होंगे, ठीक है, मतलब एक एक पेज के ये सारे पॉइंट आप डिस्कस करोगे तो कहीं ना कहीं आपके, अगर 8 से 10 पेज आप एक क्वेश्चन के लिए यूज़ में लाते हैं तो 16 नंबर का यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है। तो ये कुछ स्ट्रेटजी होती है। नेक्स्ट अगर इसके अंदर हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप हो गया हमारा, ठीक है। मैंने यही बात आपको पहले भी कही थी कि बहुत सारे हमारे ऐसे इलाके हैं, ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर इस तरह की फैसिलिटी अभी तक नहीं है, ठीक है। इंटरनेट एक्सेस नहीं है, वहाँ पर रोड्स नहीं है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही तरीके से डेवलप नहीं है, ट्रेन टीचर नहीं है। तो इस तरह की जितनी भी हमारी दिक्कतें हैं वो सारी इस पॉइंट के अंदर आ जाएंगी। फाइनेंशियल कंसंट्रेंट्स आगे, ठीक है। फंड नहीं होता है किसी भी स्कूल के पास, या फिर गवर्नमेंट जो है उसको फंड एलोकेट करने में सक्षम नहीं होती है। तो इस तरह की जितनी भी दिक्कतें होती हैं, जो जैसे मतलब किसी स्कूल के अंदर अगर हम ये चीज़ें लाते भी हैं तो उसकी मेंटेनेंस वगैरह होगी, या फिर इस तरह की जितनी भी दिक्कतें आती हैं वो सारी फाइनेंशियल कंसल्टेंट के अंदर आती हैं। तो आप लोगों ने इसको देख लेना है। डिजिटल डिवाइड हमने ऊपर पढ़ लिया था, इक्विटी वाला जो पॉइंट था वही, जो हमारा रूरल और अर्बन एरिया वाला जो हमारा एक पॉइंट रहता है जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि जो शहरी बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर आगे होते हैं, लेकिन जो हमारा पिछड़ा वर्ग होता है, जो हमारे रूरल एरिया के बच्चे होते हैं, उनको इन इन सब चीज़ों में दिक्कत आती है और कहीं ना कहीं ये जो है उनके आने वाली जो हमारी ग्रोथ होती है उसमें जो बाधा बनती हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा लैक ऑफ टीचर ट्रेनिंग, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। करिकुलम इंटीग्रेशन इश्यूज हो गया हमारा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हो गया कंटेंट रेलेवेंस एंड लैंग्वेज बैरियर, ठीक है। ये भी आ गया हमारा। साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के दौर में। साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेट जो हमारी प्राइवेसी होती है उसको लेकर जो है लोगों को जो है अवेयर करना चाहिए, या स्टूडेंट जो है हमारे उनको भी अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की जो हमारी जितनी भी चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। लास्ट की आज अगर हम बात करें, जो हमारा 8th पॉइंट है वो है टेक्निकल सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। तो इसके अंदर जितना भी हमारा आईटी का या फिर इस तरह की जितने भी आईटी जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं आईसीटी से रिलेटेड, उसकी मेंटेनेंस और कहीं ना कहीं सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आप लेकर आ सकते हैं जितनी भी हमारे गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट चलाए गए होते हैं स्टूडेंट को, मतलब एजुकेट करने के लिए इस फील्ड में। तो ये सारी चीज़ें जो रहेंगी आपकी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने के लिए रहेंगी। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो आज के इस दौर के अंदर आईसीटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एजुकेशन सिस्टम को आगे ले जाने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इस तरह के सवाल जो हैं आपके यूनिट 1 से बनेंगे, ठीक है। तो आज तक बस अब यहाँ यहाँ तक जो है हम इसी यूनिट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि
अगर हम नेक्स्ट इसी वीडियो के अंदर अगर हम आगे वाली जो यूनिट है उसको डिस्कस करेंगे तो वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी हमारी, इससे अगली वाली जो यूनिट होगी उसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।